गुड मॉर्निंग क्लास। स्टडी पोर्टल पे आप सभी का स्वागत है। स्टडी पोर्टल पे मैं हूं आपका दोस्त गौरव और हम यहां पर पढ़ रहे हैं साइंस, जिसके अंतर्गत हम फिजिक्स व केमिस्ट्री को आप जानते हैं बारी बारी से पढ़ते हैं। और आज जो हम पढ़ेंगे वो है केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान। ठीक है, तो रसायन विज्ञान के अंतर्गत दोस्तों मैंने आज आपको जो टॉपिक लिया है वो है आपका मेटलर्जी और मेटल। कुछ इंपॉर्टेंट मेटल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे और मेटलर्जी को डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, इसमें आने वाली क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि स्टडी पोर्टल पे आपको विभिन्न एग्जाम्स जैसे केबीएस, एमबीएस, डीएसएसबी और आपका सीटेट और के बैंकिंग, एसएससी जैसे सभी एग्जाम्स के जो वीडियो लेक्चर्स हैं उपलब्ध हैं। साथ के साथ अगर आपको किसी भी प्रकार के वीडियो आपको स्टडी नोट्स चाहिए तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सारे स्टडी नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब बिना किसी समय को गवाए, एक्चुअली में मैं एक बार वीडियो थोड़ा पहले बना लिया था लेकिन वो पता नहीं किसी कारण से शूट नहीं हुआ, ख़राब हो गया, इसलिए मुझे दोबारा वीडियो शूट करना पड़ रहा है। ठीक है, तो इसलिए आज थोड़ा देरी हो गई है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है धातु कर्म। वो है धातु कर्म या मेटलर्जी। ठीक है ना, तो मेटलर्जी क्या होती है? मेटलर्जी या धातु कर्म का मतलब है कि जो मेटल जो अयस्क हैं उससे जब हम धातु को एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं या उनको पृथक करते हैं, तो उसमें क्या होता है, बहुत सारी जो रासायनिक और भौतिक प्रक्रियाएं, फिजिकल और केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व होती हैं, प्रोसेस इन्वॉल्व होती है। यानी कुछ जो मेटल्स हैं वो तो आसानी से फिजिकल प्रोसेस से ही एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, कुछ केमिकल प्रोसेस से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो ये सारा जो प्रक्रम है इसी को हम क्या कहते हैं, धातु कर्म या मेटलर्जी। ठीक है ना, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि मेटलर्जी का मतलब है अयस्कों से धातु निष्कर्षण में प्रयुक्त प्रक्रम। ठीक है ना, तो वो क्या कहलाता है आपका, मेटलर्जी या धातु कर्म। अब इसके अंतर्गत कुछ टर्म्स आते हैं। सबसे पहले बात आती है खनिज या मिनरल। ठीक है, तो मिनरल या खनिज क्या होते हैं? ये मिनरल या खनिज होते हैं प्रकृति में पाए जाने वाले ऐसे पदार्थ होते हैं, प्राकृतिक पदार्थ होते हैं जो कि क्या होते हैं, जिनमें किस विशेष तत्व या यौगिक की अधिकता पाई जाती है। ठीक है ना, ऐसे पदार्थ जिनमें किसी विशेष तत्व या यौगिक की अधिकता पाई जाती है, वो क्या कहलाएंगे, आपके मिनरल्स या आपके खनिज कहलाएंगे। ठीक है ना, अब ये तो हो गया खनिज। अब हम बात करते हैं कि अयस्क क्या होते हैं। ठीक है, ये तो हो गया खनिज की जिसमें किसी विशेष धातु की अधिकता पाई जाती है। अब हम बात करेंगे कि अयस्क, जिनको हम कहते हैं ओर्स। तो ओर्स या अयस्क क्या होते हैं? ये ऐसे खनिज होते हैं जिनसे धातु का जो निष्कर्षण है या मेटल को निकालना है वो आसान तथा सस्ता सुलभ होता है। ठीक है ना, तो ये क्या होते हैं, ऐसे खनिज जिनसे धातु का निष्कर्षण आसान, सस्ता होता है ना, सस्ता हुआ सुविधाजनक होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल लेता हूं उदाहरण के तौर पर, जो आयरन है Fe, इसका एक
मिनरल होता है क्या, आयरन पायराइट्स। तो जो आयरन पायराइट्स है वो उससे जो है वो धातु निष्कर्षण क्या होता है, काफी कठिन होता है, बहुत कठिन होता है और काफी खर्चीला भी होता है। इस कारण से हम आयरन पायराइट्स को क्या नहीं बोल सकते, आयरन का एक अयस्क नहीं बोल सकते। हम आयरन को किससे निकालते हैं, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। अभी हम अलग से भी पढ़ेंगे जब, तब देखेंगे। ये तो जो अयस्क है ये क्या होता है, आयरन के अयस्क होते हैं या आयरन के ओर्स होते हैं, ठीक है। क्योंकि मुख्य रूप से जो है वो, क्योंकि इनसे जो है आयरन को निकालना आसान है, सस्ता पड़ेगा, लेकिन इनसे आयरन पायराइट से जो है वो भी एक मिनरल है, लेकिन उससे आपका मेटल को एक्सट्रैक्ट करना काफी कष्टदायक है। तो समझ गए अब आप कि ओर्स क्या होगा, ऐसा खनिज होगा जिससे कि हम मेटल को अगर निकालें तो वो सुविधाजनक होगा, साथ के साथ सस्ता पड़ेगा, ठीक है ना। तो समझ गए आप। चलिए अब आप ये अयस्क और ये समझ गए। अब हम कुछ बात करेंगे, कुछ टर्म्स जो इसमें यूज होते हैं। हमने खनिज की बात कर ली, अयस्क की बात की, अब हम बात करते हैं गैंग क्या होता है। गैंग, तो गैंग होता है कि जो यौगिक होते हैं उसमें निष्कर्षण के दौरान विभिन्न प्रकार की जो अशुद्धियां पाई जाती हैं, है ना। ये कह सकते हैं कि किसी मिनरल में जो विभिन्न प्रकार की अशुद्धियां, इंप्योरिटीज पाई जाती हैं, वो क्या कहलाती है, गैंग कहलाती है, ठीक है, समझ गए। अब गैंग के बाद एक चीज आती है आपका फ्लक्स। क्या होता है फ्लक्स, तो जो गैंग है उसको हटाने के लिए ऐसे पदार्थ जो है वो उसमें मिलाए जाते हैं मिनरल में, ताकि वो इस गैंग की जो अशुद्धियां हैं उनसे रिएक्शन करे और उनको हटाया जा सके। तो ये पदार्थ फ्लक्स क्या होते हैं, वे पदार्थ जो गैंग से अभिक्रिया करते हैं, समझ गए। यानी गैंग अगर बेसिक होगी तो ये एसिडिक होगा, और अगर गैंग एसिडिक होगी यानी एसिडिक इंप्योरिटीज होंगी तो जो फ्लक्स उसमें ऐड किया जाएगा वो क्या होगा, बेसिक होगा, ठीक है ना। और उसके बाद जो बनेगा वो बनेगा स्लैग, जिसको आप हिंदी में कहते हैं धातुमल। ये कैसे बनेगा, गैंग प्लस फ्लक्स और इससे बनेगा आपका स्लैग, समझ गए। अब इसको एक एग्जांपल से समझिए। जैसे कि कोई भी कंपाउंड है उसमें अगर कोई एसिडिक इंप्योरिटी, जैसे SiO3, ठीक है, SiO3 या इसको कहते हैं सिलिका ऑक्साइड, SiO3 नहीं है, सॉरी SiO2 है। इसको अगर हमने हटाना तो ये एक एसिडिक इंप्योरिटी है, इसमें हम मिला देते हैं आपका लाइम या चूना। चूना क्या होता है, CaO, और जब इसमें ये लाइम मिलाते हैं तो ये बन जाता है CaSiO3, ठीक है। तो ये जो CaSiO3 है ये क्या बना, आपका स्लैग बन गया, धातुमल हो गया। एक तरह से एसिडिक जो इंप्योरिटी है उसको इसने क्या किया, न्यूट्रल कर दिया, और ये जो स्लैग है इसको अब हटा दिया जाएगा, समझ गए। तो समझ गए कि धातुमल कैसे बनता है, गैंग प्लस फ्लक्स को मिलाकर बनता है, ठीक है ना। तो ये सिंपल है। चलिए अब आगे तो इस तरीके से हमने देखा कि जो मेटलर्जी है उसका प्रयोग होता है, और उसके बाद जो ये प्रोसेस होती है इनमें विभिन्न प्रकार की केमिकल प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है जो कि मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। वो चीजें आपके लिए जानना जरूरी नहीं है, जो चीजें हैं जरूरी वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि मेटल्स, धातुएं क्या होती हैं। तो जो धातुएं हैं ये मेटल्स हैं, इसके बारे में मैं हमको पहले भी बता चुका हूं कि धातुएं वे पदार्थ होती हैं, वे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन का निष्कासन करती हैं, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रॉन को
रिमूवल करती है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन करती है, इलेक्ट्रॉन का निष्कासन करती है, वो कहलाती है धातुएं। ठीक है जैसे कि आपका सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ठीक है ना, आयरन हो गया, ये सब क्या है, धातुएं हैं। ठीक है, अब हम इसके कुछ भौतिक गुणों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि मैंने आपको पहले भी ये गुण बता रखे हैं, लेकिन फिर भी हम जान लेते हैं। तो जो धातुएं हैं उनका जो भौतिक गुण है उसमें सबसे पहला आता है कि धातुएं क्या होती है, आघात वर्ध्य, या इसको कहते हैं आप मैलिएबल। इसका मतलब होता है कि जो धातुएं हैं उनको क्या कर सकते हैं, पीट कर लंबे उनकी सीट्स बनाई जा सकती है, उनकी चादरें लंबी लंबी बनाई जा सकती है, इसलिए ये क्या होती है, आघात वर्ध्य होती है। ठीक है, दूसरी जो धातुएं होती हैं वो तन्य होती हैं। तन्य का मतलब होता है डक्टाइल। इसका मतलब होता है कि धातुओं के जो है लंबे लंबे तार बनाए जा सकते हैं, उनको खींचकर तार बनाया जा सकता है। ठीक है ना, अगर मैं बात करूं कि फॉर एग्जांपल के लिए अगर 100 mg की अगर चांदी हमारे पास अवेलेबल है तो उससे हम 200 मीटर लंबा तार बना सकते हैं। ये इसकी क्या है, प्रॉपर्टी, समझ गए कि 200 मीटर तार जो है वो बना सकते हैं अगर 100 mg हमारे पास सिल्वर अवेलेबल है। ठीक है, ये है। तीसरी इंपॉर्टेंट जो विशेषता है मेटल्स की वो है इसकी लस्टर, कि धातुओं में ये क्या होती है, विशेष धात्विक चमक होती है, और साथ के साथ इसमें क्या होते हैं, एक विशेष प्रकार की ध्वनि होती है। ठीक है ना, मेटल्स आपने देखे होंगे अगर वो जमीन पे गिर जाए या वो बजा लें उसको तो उसमें विशेष प्रकार की ध्वनि निकलती है, और साथ के साथ उनमें एक विशेष प्रकार की चमक भी होती है जो कि अधातुओं में नहीं पाई जाती है। ठीक है, उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट एक प्रॉपर्टी इसकी आती है वो है धातुओं की, कि धातुएं जो है वो क्या होती हैं, विद्युत व ऊष्मा की चालक होती हैं, कंडक्टर, है ना, विद्युत व ऊष्मा की चालक होती हैं धातुएं। इस कारण से ही आपको पता है कि जो धातुएं हैं उनका इस्तेमाल तारों को बनाने में किया जाता है। जो इलेक्ट्रिक वायर्स होती हैं, इलेक्ट्रिक उपकरण होते हैं, उन सभी में धातुओं का इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये हीट को कंडक्ट करती हैं, लाइट को पास करती हैं, जबकि अधातुओं का इस्तेमाल इस प्रकार से नहीं किया जा सकता। ठीक है ना, तो ये आप धातुओं के कुछ गुण समझ गए। अगर हम रासायनिक गुणों की बात करें तो जो धातुएं होती हैं वो क्या होती हैं, कई प्रकार की जो अधातुएं होती हैं, जैसे कि आपके ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, इनसे रिएक्शन करके डिफरेंट टाइप के जो है कंपाउंड्स को बनाती है। ठीक है, तो इसलिए ये धातुओं की एक तरह से विशेषता होगी। ठीक है, तो ये है धातुएं, है, समझ गया। तो ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट धातुएं हैं उनके बारे में मैं डिस्कस कर लेता हूं, फिर हम, क्योंकि वो जो उन धातुओं से संबंधित जो क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जितना भी आज हो सकेगा हम करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सोडियम की, सोडियम या Na। ठीक है, तो जो सोडियम धातु है वो Na कहलाती है। इसका जो निष्कर्षण है वो किससे किया जाता है, इसके अयस्क का जो नाम है वो आपको याद रखना है, वो है आपके द्रवित NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इससे जो है इसका निष्कर्षण किया जाता है। सोडियम की जो विशेषता है वो क्या है, विशेषता ये क्या होती है, काफी मुलायम धातु है और चांदी के जैसे, चांदी के समान चमकीली है, सफेद है, मुलायम इतनी है कि इसको चाकू से भी आसानी से काटा जा सकता है। ठीक है ना, तो ये है सोडियम की विशेषता, इसलिए सबसे सॉफ्ट जो इस धातु है उसको माना जाता है सोडियम को। ठीक है, अब जो सोडियम है उसका यूज कहाँ होता है, सोडियम जो है वो बहुत सारे इसके यूजेस हैं। इसका यूजेस मेनली है आपका न्यूक्लियर जो रिएक्टर्स हैं उनमें इसका यूज है। उसके अलावा इनका जो यूज है वो एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि एंटी नॉकिंग एजेंट,
एंटी नॉकिंग एजेंट क्या होते हैं? ऐसे एजेंट जो पेट्रोलियम पदार्थों में मिलाए जाते हैं ताकि वो ठंड में क्या ना हो, जमे नहीं। जैसे इंजन जो है वो खराब जम न जाए, ठंड में पेट्रोल जम न जाए, उसको हटाने, उससे इंजन नॉक हो जाता है। तो उस नॉक को रोकने के लिए एंटी नॉकिंग एजेंट मिलाया जाता है, जो कि ये यहाँ पर सोडियम है। ठीक है ना, सोडियम एक तरह से एंटी नॉकिंग एजेंट का काम करता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। फिर हम इसमें जो हम बात करेंगे वो है इसके यौगिकों की, जिससे कि क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है ना, बाकी मैंने आपको बता दिया कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स में भी ये यूज होता है। अब इसके यौगिक जो है वो बहुत बार पूछ लिए जाते हैं सोडियम की। ठीक है, तो यौगिक में अगर मैं बात करूं तो इसके जो पहला यौगिक है वो है NaOH। इसको हम कहते हैं कास्टिक सोडा। ठीक है, NaOH। उसके बाद जो दूसरा है इसका वो है Na2CO3, आपके 10H2O, सोडियम कार्बोनेट 10H2O। इसमें देखो 10H2O है, तो इसलिए ये जो है वो कहलाता है आपका धोने का सोडा या धावन सोडा। ओके, धोने का सोडा या धावन सोडा। उसके बाद जो है तीसरा है इसका NaHCO3। ये जो सोडा है ये कहलाता है आपका बेकिंग सोडा या खाने का सोडा, जो खाने में यूज होता है, खाने का सोडा। और उसके अलावा जो है NaCl, तो आप सब जानते ही हैं क्या है, साल्ट, साधारण नमक। ठीक है, तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट इसके यौगिक हैं। उसके अलावा सोडियम नाइट्रेट NaNO3, सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, ये है NaNO3। ये जो सोडियम नाइट्रेट है इसको हम कहते हैं चिली सॉल्ट पीटर। चिली सॉल्ट पीटर का मतलब होता है, क्योंकि ये चिली और पेरू में सबसे ज्यादा पाया जाता है सोडियम नाइट्रेट, इसलिए इसको चिली सॉल्ट पीटर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये आपका सोडियम हो गया, उसकी विशेषताएं हो गई, और उसके यौगिक आपको ये याद रखना है क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, बेकिंग सोडा, खाने का सोडा और कास्टिक सोडा क्या क्या होता है। ठीक है ना, उसके अलावा ठीक है, फिर हम आगे के और तत्व जो है नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के तत्वों को देखते हैं।